वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। बर्फीले जंगल के किनारे एक छोटा सा खेत था। वहाँ कड़ाके की ठंड में भी एक बहुत बड़ा, भारी और गहरे चमकदार बैंगनी रंग का बैंगन अपनी मजबूत हरी डंडी के सहारे लटक रहा था। वो इतना विशाल था कि एक नन्ही चिड़िया का पूरा संसार उसमें समा सकता था। चिक्की चिड़िया ने अपनी नन्ही चोंच से उस बैंगन के एक तरफ छोटा सा गोल दरवाजा तराशा और उसके अंदर एक सुंदर सा घर सजाया। बैंगन के अंदर चिक्की ने जंगल से चुनकर लाई हुई मुलायम सूखी घास, कबूतरों के गिरे हुए सफेद पंख और रुई बिछाकर उसे किसी मखमली बिस्तर जैसा गर्म बना दिया था। बाहर आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिर रही थी, पर बैंगन की मोटी और रसीली दीवारें किसी ढाल की तरह ठंड को बाहर ही रोक देती थी। अब चिक्की उस बैंगन के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। माँ, देखो तो सही, हमारा ये बैंगनी घर कितना अच्छा है। बाहर हवा साए साए कर रही है, पर यहाँ अंदर हमें ठंडी हवा छू भी नहीं पाती। ये तो परियों के महल जैसा है। और देखो माँ, जैसे ही बाहर चांद चमकता है, हमारे घर की छत किसी कीमती हीरे की तरह चमकने लगती है। क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? हाँ बच्चों, ये कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। लेकिन याद रखना, जितनी खूबसूरत चीज होती है उसे बचाने के लिए उतनी ही बड़ी हिम्मत चाहिए। आज रात बहुत तेज बर्फीला तूफान आने वाला है, हमें सावधान रहना होगा। पास के एक ठुंड पेड़ पर बैठा कालू कौआ अपनी लाल आंखों से उस चमकते बैंगन को देख रहा था। उसके मन में जलन की आग सुलग रही थी। वो चिक्की के इस अनोखे और सुरक्षित घर को किसी भी कीमत पर हड़पना चाहता था। तभी झाड़ियों को चीरती हुई फुनकी लोमड़ी वहां आई, जिसके दांत ठंड से किटकिटा रहे थे और शरीर बर्फ से कांप रहा था। अरे ओ फुनकी, यहाँ बर्फ में क्यों गल रही है? जरा उस चमकते हुए बैंगनी महल को देखो। चिक्की ने उसके अंदर रुई और पंखों का ऐसा मखमली बिस्तर बिछाया है कि बाहर की जहरीली हवा अंदर कदम भी नहीं रख पा रही। कालू, देख तो मैं भी रही हूँ, पर मैं उतनी छोटी नहीं हूँ कि उस छोटे से दरवाजे से अंदर घुस जाऊँ। मेरे लिए वो किसी काम का नहीं। अरे ओ बुद्धू लोमड़ी, तुम्हें अंदर जाने की क्या जरूरत है? बस उस बैंगन की डंडी को नीचे से जोर से हिलाओ और दहाड़ो। डंडी टूटते ही वो बैंगन जमीन पर गिर जाएगा। चिक्की और उसके चूजे डर के मारे बाहर भागेंगे। तब तुम उन्हें एक एक करके चट कर जाना और दावत उड़ाना। जब बैंगन खाली हो जाएगा तो मैं उस घर में रह लूंगा और तुम्हारी दावत भी हो जाएगी। वाह कालू, क्या शातिर दिमाग पाया है तुमने। चिड़िया का मांस, मुझे तो अभी से गर्मी महसूस होने लगी है। आज रात जब तूफान अपनी चरम सीमा पर होगा, तब मैं उस बैंगन पर हमला करूंगी। मैं उसे इतना हिलाऊंगी कि चिक्की का वो प्यारा सा घर उसके लिए एक पिंजरा बन जाएगा। आज रात चिक्की का नाम निशान मिट जाएगा। तो फिर देर किस बात की? जाओ और झाड़ियों में छिपकर सही मौके का इंतजार करो। जैसे ही चिक्की बत्ती बुझाकर सोने लगे, तुम अपनी ताकत दिखाना। अचानक तूफान ने करवट ली। हवाएं पेड़ों को उखाड़ने पर आमादा थी। तभी कानी गिलहरी अपनी जान बचाकर दौड़ती हुई आई। चिक्की, चिक्की, जल्दी बाहर देखो। फुनकी लोमड़ी और कालू ने हाथ मिला लिया है। वे तुम्हारे इस बैंगन के घर को जड़ से उखाड़कर तुम्हें बेघर करने आ रहे हैं। भागो चिक्की, भागो। कानी बहन, बाहर तो बर्फ और तूफान है। मैं इन नन्हे बच्चों को लेकर इस तूफान में कहाँ जाऊंगी? ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, मेरे बच्चों की जान है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। रात का सन्नाटा अचानक टूट गया। तूफान की सरसराहट के बीच दो पीली आंखें बैंगन के घर की ओर बढ़ने लगी। फुनकी लोमड़ी वहां पहुंच चुकी थी। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बैंगन की उस मोटी हरी डंडी को देखा जो बेल से जुड़ी थी। उसने अपने नुकीले दांत डंडी पर गड़ा दिए और उसे बेरहमी से चबाना शुरू कर दिया। पूरा घर किसी भयानक भूकंप की तरह झटके खाने लगा। अंदर चिक्की और उसके बच्चे एक दूसरे से टकरा रहे थे। तभी झाड़ियों को चीरती हुई जबरी खरगोशिनी एक तीर की तरह मैदान में कूद पड़ी। खबरदार फुनकी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। चिक्की, हिम्मत मत हारो। हम तुम्हारे घर को इस लालची लोमड़ी के हवाले नहीं होने देंगे। कानी, जल्दी करो, ऊपर वाली डाल पर चढ़ो और कंकड़ों की बारिश शुरू करो। मैं नीचे से इसके पैरों के परखच्चे उड़ाती हूँ। ऊपर पेड़ की डाल पर बैठी कानी गिलहरी ने जल्दी से नीचे उतरकर पत्थर इकट्ठा किए और ऊपर जाकर चिल्लाते हुए हमला शुरू किया। वो बिजली की तेजी से पत्थर नीचे गिराने लगी। ये ले फुनकी, और ये भी ले। आज मेरा निशाना नहीं चूकेगा।
चिक्की ने जब देखा कि उसके दोस्त अपनी जान दांव पर लगाकर उसके घर की रक्षा कर रहे हैं, तो उसकी ममता एक दहकते हुए अंगारे में बदल गई। उसने डर को पीछे छोड़ दिया और बैंगन के कोने में जमा किए हुए लाल मिर्च के तीखे सूखे बीज अपनी चोंच में भर लिए। वो एक बहादुर लड़ाकू विमान की तरह अपने घर से बाहर झपटी। मेरे घर और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कीमत तुझे चुकानी होगी फुनकी। चिक्की ने फुनकी के चेहरे के ठीक सामने जाकर मिर्ची के बीजों की बौछार कर दी। मेरी आंखें जल रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ बचाओ। कालू, तूने मुझे फंसा दिया। तूने कहा था ये आसान शिकार है, पर यहाँ। हमला यहीं नहीं रुका। ऊपर से कानी ने पत्थरों की बौछार कर दी जो फुनकी के सिर पर लग रहे थे, और नीचे से झुमकी ने फुनकी के पिछले पैर पर अपनी पूरी ताकत से जोरदार काट लिया। ये चिक्की के घर को छूने का इनाम है, भाग यहाँ से। मिर्च की जलन, पत्थरों की चोट और झुमकी के दांतों के हमले से फुनकी पूरी तरह बौखला गई। वो दर्द से कराहती हुई पीछे हटी। गद्दार कालू कौवा जो ऊपर बैठकर तमाशा देख रहा था, ये मंजर देखकर डर के मारे कांपने लगा। बाप रे, ये छोटी चिड़िया तो शेरनी बन गई। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। फुनकी और कालू दोनों अपनी दुम दबाकर अंधेरे जंगल की ओर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई शिकारी कुत्ता पड़ा हो। उनके भागते ही तूफान की आवाज भी धीमी होने लगी। बर्फीली हवाएं थम गई और आसमान से बर्फ गिरना बंद हो गई। चारों तरफ एक जीत वाली शांति छा गई। झुमकी बहन, कानी, आज तुम दोनों की वजह से मेरा ये बैंगन का घर और मेरे बच्चे सलामत है। बाहर मौत जैसी ठंड है और कोहरा जहरीला हो गया है। आज की रात तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, हम सब इसी घर में साथ रहेंगे। पर चिक्की, मैं तो आकार में बड़ी हूँ, मैं तुम्हारे इस नन्हे से प्यारे घर में कैसे आ पाऊंगी? मैं यहीं बाहर दरवाजे पर पहरा दे दूंगी। नहीं झुमकी, देखो, फुनकी ने जब डंडी चबाकर इसे हिलाया तो बैंगन नीचे से थोड़ा फट गया है और फैल गया है। अंदर बहुत जगह है और कानी ने जो ऊपर रुई बिछाई है, हम सब उसमें समा जाएंगे। चिक्की और कानी ने मिलकर अंदर की सूखी घास और रुई को किनारे पर खिसका दिया, जिससे वो जादुई बैंगन अंदर से किसी बड़े टेंट जैसा बन गया। चिक्की ने अपनी चोट से फटे हुए हिस्से को लताओं से बुनकर एक नया और बड़ा दरवाजा बना दिया। चिक्की, उसके बच्चे, झुमकी और कानी सब एक दूसरे से सटकर बैठे थे। झुमकी के मुलायम शरीर की गर्मी से पूरा घर अवन की तरह गर्म हो गया था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। भोर का समय था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और कोहरे ने पूरे जंगल को एक बर्फीली चुप्पी में जकड़ रखा था। चिक्की चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने 3 बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ दुबकी हुई बैठी थी। उनके घोंसले को थोड़ी गर्मी देने के लिए चिक्की ने आसपास कुछ सूखी घास और रुई जमा कर रखी थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि सब बेकार लग रहा था। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे छोटे छोटे पैर तो बिल्कुल सुन पड़ गए हैं और माँ, पेट में भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से रस्सी बांध दी हो। भूख के चूहे नहीं, बल्कि अब तो पूरे के पूरे हाथी कूद रहे हैं। सुबह से एक छोटा दाना तक अंदर नहीं गया। हाँ माँ, कल आपने जो लाल लाल बेर दिए थे उनसे तो बिल्कुल भी मन नहीं भरा। वो ठंड से इतने ठंडे हो चुके थे कि उन्हें खाते ही मेरी चोंच जम सी गई थी। इस ठंड में हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गर्म रखने वाली कोई चीज चाहिए। पराठे, मुझे पराठे खाने हैं। आपने पिछली बार कहा था कि जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बाहर बर्फ जैसी ओस जम जाएगी, तब मैं तुम तीनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाऊंगी। माँ, आपको अपना वादा याद है ना? मुझे सिर्फ आलू के गरम गरम पराठे चाहिए। चिक्की को अपने बच्चों की बात सुनकर दुख हुआ। उसके वादे अब उसके सामने एक विशाल चुनौती बनकर खड़े थे। वो कल से लगातार सोच रही थी कि इन बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट और गरम बनाएगी ताकि वे इस ठंड को झेल सके। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में जहाँ उड़ना भी मुश्किल था, वहाँ अनाज या आटा ढूंढना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चे, मुझे अपना वादा याद है और हाँ, पराठे बनाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम जरा बाहर देखो, ये कोहरा इतना घना है कि मुझे अपनी चोंच के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर मैं बाहर गई और कुछ जरूरी सामग्री जैसे कि आलू और आटा ढूंढने में देर लगाती तो तुम सब अकेले इस घोंसले में क्या करोगे? मैं तुम्हें इस ठंड में अकेला नहीं छोड़ सकती।
माँ हम इंतजार करेंगे, हम तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठेंगे और एक दूसरे को गर्मी देंगे। आप बस ये सोचिए कि गरम गरम पराठों की महक से हमें कितनी ताकत मिलेगी। आप डरो मत, आप एक साहसी माँ हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप जरूरी सामान लेकर जल्द वापस आएंगी। ठीक है मेरे बहादुर बच्चों, तुम सब यहाँ आराम से एकदम चिपक कर बैठो और एक दूसरे को अपनी पूरी गर्माहट दो। मैं जल्दी से जाती हूँ और किसी से थोड़ा आटा और आलू मांग कर लाती हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। चिक्की चिड़िया ने सावधानी से घोंसले से सिर बाहर निकाला। ठंड की एक लहर ने उसे अंदर तक कपा दिया। उसे लगा जैसे उसके पंख इस ठंड में जम जाएंगे, पर बच्चों के चेहरे याद आते ही वो सारी हिम्मत जुटाकर उड़ चली। चिक्की चिड़िया उड़कर पास की एक बड़ी जामुन के पेड़ पर पहुंची, जहां कालू कौवा अपने घोंसले के पास बैठकर जोर जोर से काव काव कर रहा था। कालू हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन चिक्की जानती थी कि मुश्किल समय में वो हमेशा मदद करता है। कालू भाई जरा मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी एक बहुत जरूरी बात सुन लो। कौन है? इतनी सुबह जब सूरज भी ठीक से नहीं निकला, इतनी कड़ाके की ठंड में किसने मेरे दिमाग को शांत नहीं रहने दिया? अरे चिक्की, तुम इतनी सुबह क्या हुआ? तुम इतनी कांप क्यों रही हो? क्या सब ठीक है ना? तुम्हारे नन्हे बच्चे तो ठीक है ना? हाँ कालू भाई, बच्चे तो ऊपर वाले की दया से ठीक है, पर बहुत बहुत ज्यादा भूखे हैं। इस कड़ाके की ठंड ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया है और उन्होंने गरम गरम मसालेदार आलू के पराठे खाने की जिद पकड़ रखी है। अब मेरे पास ना तो आटा है और ना ही पराठों के लिए एक भी आलू। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? पराठे? तुम्हारे वो छोटे छोटे बच्चे और पराठे? मुझे पता था कि तुम किसी जरूरी काम से आई होगी। देखो चिक्की, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन मेरे पास अभी आटा नहीं है। हाँ, मेरे पास कल रात के बचे हुए कुछ चने हैं, उनसे कुछ गर्मा गर्म बना लो, इस ठंड में अच्छा रहेगा। नहीं कालू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे बच्चे अब कोई और चीज नहीं मांग रहे। उनकी आंखों में सिर्फ आलू के पराठों की तस्वीर बसी हुई है। अगर मैं कुछ और लेकर गई तो उनका दिल टूट जाएगा। क्या तुमने आसपास किसी को आटा या गेहूं जमा करते हुए देखा है? या क्या उल्लू बाबा को कुछ पता होगा? उन्हें तो सब कुछ पता होता है। उल्लू बाबा? नहीं चिक्की, तुम कैसी बातें कर रही हो? उल्लू बाबा सिर्फ रात को जागते हैं और उन्हें दिन की ऐसी घरेलू चीजें जैसे आटा आलू से कोई मतलब नहीं होता। वो तो अभी कहीं जाकर अपनी गहरी नींद ले रहे होंगे। तुम एक काम करो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, तुम जल्दी से झुमकी खरगोशनी के बिल की तरफ जाओ। मैंने देखा है कि वो अपने लिए ठंड के लिए बहुत सारा गेहूं और आटा जमा कर रही थी। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हें आलू मिल जाए। हाँ कालू भाई, तुमने ठीक कहा, झुमकी मेरी मदद जरूर करेगी। मैं जल्दी से उसके पास जाती हूँ। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। चिक्की चिड़िया कालू के मार्गदर्शन पर भरोसा करके कोहरे से जूझती हुई बताई गई दिशा में उड़ चली। आखिरकार उसे झुमकी खरगोशनी का बिल एक पुराने खेत के किनारे दिखाई दिया। वो सावधानी से नीचे उतरी। वहां का दृश्य चिक्की को थोड़ा सुकून देने वाला था। झुमकी खरगोशनी अपनी सहेली राधा मोरनी के साथ अपनी छोटी सी साफ सुथरी रसोई की सफाई और व्यवस्था कर रही थी। झुमकी, राधा, कैसी हो तुम दोनों? इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तुम दोनों इस वक्त इतनी मेहनत कर रही हो। तुम सच में बहुत मेहनती हो। अरे चिक्की, तुम? हाँ, बस अपनी रसोई के भंडार को थोड़ा व्यवस्थित कर रही हूँ, ताकि हमें जरूरत के समय चीजें आसानी से मिल जाए। इस ठंड में बैठे रहने से अच्छा है कि काम करते रहो, इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। बताओ, तुम कैसे आई? इस समय तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। झुमकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे छोटे बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है और उन्होंने इस ठंड में सिर्फ गरम गरम आलू के पराठे खाने की जिद पकड़ी है। मेरे पास बनाने के लिए ना तो आटा है और ना ही आलू का एक टुकड़ा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा गेहूं का आटा दे सकती हो? मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। अरे बस इतनी सी बात। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जानती हो ना कि मेरे पास हमेशा बहुत सारा गेहूं रहता है। ये लो, ये बिल्कुल नया पीसा हुआ गेहूं का आटा है, तुम जितना चाहो ले सकती हो। झुमकी ने अपने भंडार से एक छोटी गठरी में आटा निकालकर चिक्की को दिया। झुमकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। तुम्हारा दिल सोने का है। भगवान तुम्हारा और तुम्हारे भंडार का हमेशा भला करे। अब बस किसी तरह आलू भी मिल जाए। आलू के लिए तुम्हें इस घने कोहरे में भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिक्की। मैं कल गांव से अपने लिए कुछ ताजे और बड़े आकार के आलू लेकर आई थी।
बिल्कुल नए मिट्टी वाले, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है और इस ठंड में उन्हें छिपा कर रखने का कोई फायदा नहीं। तुम ये सबसे बड़े बढ़िया वाले आलू ले लो, ये आलू पराठे के लिए एकदम सही रहेंगे। राधा, तुम दोनों ने मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। तुम सब मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। मैं सच में दिल से बहुत आभारी हूँ। मुझे अब देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे छोटे बच्चे उस ठंडे घोंसले में भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से जाना होगा। अपने मन में एक नई ऊर्जा और चोंच में आटा और आलू की गठरी लिए चिक्की चिड़िया तेजी से अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। वो ठंड और कोहरे को नजरअंदाज करते हुए पूरी गति से उड़ रही थी। माँ आ गई, माँ आ गई। मैंने कहा था ना, माँ जरूर पराठे बनाएंगी। अब ठंड भाग जाएगी। जल्दी माँ, जल्दी बनाओ। मेरे पेट में तो गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है। आप जल्दी से आग सुलगाओ ना। माँ, आप सच में सबसे अच्छी माँ है। अब मैं नहीं जमूंगा। जैसे ही वो घोंसले पर पहुंची, टीपू, मीना और गोलू खुशी से चहकने लगे। चिक्की ने अपने बच्चों के उत्साह को देखकर तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी छोटी सी रसोई में लकड़ियां जमा की, आग जलाई और राधा मोरनी द्वारा दिए गए आलू उबाले। उन्हें फटाफट मैश किया और झुमकी के आटे के साथ मिलाकर हरी मिर्च और मसाले जो उसने किसी कोने में छिपा रखे थे, वो मिलाकर गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू किया। गरम तेल में सिकते पराठों की शानदार खुशबू जल्द ही कोहरे को चीरकर पूरे जंगल में फैलने लगी। वो खुशबू इतनी तेज और दिलकश थी कि जंगल के हर प्राणी का ध्यान उसकी तरफ खींचने लगी। तभी घोंसले के पास दो अनचाहे मेहमान आ पहुंचे। एक थी हमेशा उत्साह रहने वाली कानी गिलहरी और दूसरी धूर्त लेकिन लालची फुनकी लोमड़ी। अरे वाह चिक्की, ये क्या बन रहा है? हे भगवान, इतनी शानदार खुशबू तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सूंघी। सच में इस कड़ाके की ठंड में जब हर कोई ठिठुर रहा है, ऐसी गरम गरम महक। चिक्की, तुम क्या कोई खास पकवान बना रही हो? क्या हमारे लिए भी थोड़ा सा है? अरे कानी और फुनकी, तुम दोनों? हाँ, ये आलू के गरम गरम पराठे हैं जो आज मेरे बच्चों की जिद पर बन रहे हैं। उन्हें ठंड में यही खाने थे। तुम दोनों भी बैठो, मैं सबके लिए बना रही हूँ। लेकिन चिक्की, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इतनी ठंड पड़ रही है और किसी के पास कोई सामान नहीं है, फिर तुमने इतनी जल्दी इस घने कोहरे में इतना सारा आटा और आलू कहाँ से लाए? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है कानी, ये सिर्फ दोस्ती और प्रेम की ताकत है। ये सब कालू भाई के मार्गदर्शन, झुमकी के उदार दिल और राधा की मदद की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मेरी मदद की और अब यही पराठे उन सब के प्यार का प्रतीक है। तुम दोनों भी इंतजार करो, मैं अभी सबके लिए परोसती हूँ। जो ही चिक्की ने अपने दोस्तों को पराठे खाने के लिए आमंत्रित किया, तभी पेड़ों के बीच से जमीन पर एक भारी थपथपाहट की आवाज हुई। वो आवाज इतनी धीमी लेकिन मजबूत थी कि कोहरे की शांति भंग हो गई। वहां झबरी भालू भारी भरकम कदमों से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें आधी खुली थी और वो अभी भी नींद में लग रहा था। झबरी हमेशा आलसी रहता था और ठंड में तो वो अपनी गुफा से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन पराठों की शानदार जबरदस्त खुशबू उसे खींच लाई थी। क्या क्या कोई गर्मा गर्म चीज बन रही है? ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। मैं अपनी गुफा में बड़ी मुश्किल से सोया हुआ था, लेकिन इस जबरदस्त खुशबू ने मुझे पूरी तरह से जगा दिया। चिक्की, ये क्या है जो मेरे पेट में खलबली मचा रहा है? झबरी भाई, आप इतनी कड़ाके की ठंड में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता, आप अपनी प्यारी नींद छोड़कर बाहर कैसे निकल आए? हाँ, ये मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। पराठे? ओहो, मुझे तो आलू के पराठे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा पेट तो इस सुगंध से ही भरना शुरू हो गया। क्या मैं भी थोड़ा सा इस ठंड से बचने के लिए खा सकता हूँ? क्यों नहीं झबरी भाई, ये पराठे आप सबके लिए ही बने हैं। आप भी बैठिए। ये दावत सिर्फ मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में गरम गरम पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। चिक्की ने बड़े प्रेम और उदारता से सबको पराठे परोसे। टीपू, मीना और गोलू अपने हिस्से के पराठे खुशी खुशी और तेजी से खाने लगे। कानी गिलहरी अपनी छोटी छोटी हथेलियों में पराठे पकड़कर उन्हें कुतर रही थी, हर बाइट का स्वाद लेते हुए। फुनकी लोमड़ी हर बार पराठा खाते ही आहें भर रही थी और उसकी तारीफ करती जा रही थी। और झबरी भालू तो अपने भारी भरकम शरीर के लिए एक के बाद एक कई पराठे खाता गया, जैसे उसे अपने 6 महीने की खाने की कमी पूरी करनी हो।
चिक्की, ये पराठे ये दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पराठे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये पराठे तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सच में तुमने तो इस ठंड को भी मजेदार बना दिया। ये सब आप सबकी दोस्ती और प्यार का कमाल है। अकेला कोई भी इस ठंड या मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी हम जंगल में खुशी से रह पाते हैं। और हाँ, मेरे नन्हे बहादुर बच्चों की जिद का भी। गरम पराठों ने न सिर्फ चिक्की के बच्चों की भूख शांत की, बल्कि कड़ाके की ठंड में चिक्की चिड़िया के ये पराठे जंगल की सबसे बेहतरीन और यादगार दावत बन गए, जिसने सभी के चेहरों पर खुशी ला दी।